पलवल में जया एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने किए भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन। बता दें कि पलवल जिले के गांव सेसाई में जया एकादशी के अवसर पर भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए डीएसपी साहिल ढिल्लो की मौजूदगी में पुलिस की 3 कंपनियां तैनात रही और पल पल की स्थिति पर नजर रखी गई। गांव सेसाई स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में जया एकादशी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। परिक्रमा की मेला कमेटी द्वारा मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हसनपुर होडल और मुंडकटी थाने की पुलिस के साथ साथ सीआईए होडल और जिला पुलिस लाइन की टीमें तैनात रही। मंदिर के पुजारी कृष्ण प्रिय उदय ने बताया कि यह लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, जो जया एकादशी के दिन यहाँ दर्शन का विशेष महत्व है। मान्यता के लिए इस दिन भगवान स्वयं भक्तों को दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी आस्था के चलते हर वर्ष जया एकादशी पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। काम किए गए पुलिस का प्रबंध किया गया है। जो आज मेला है एकादशी का बहुत अच्छी प्रकाश चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की व्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ पे मेले का व्यवस्था अच्छी कर रखी है। कितने जवानों की ड्यूटी लगाई गई है? लगभग 100 जवान लगा रखे हैं। महिला पुलिसकर्मी सब? महिला पुलिसकर्मी भी लगा रखी है जी, और जेंट्स भी काफी महिला पुलिसकर्मी लगा रखे हैं और काफी व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है किसी को भी दर्शनार्थी को किसी का नहीं है। तो कितनी भीड़ है सर इसमें? क्या भीड़ काफी भीड़ है, काफी संख्या में भीड़ है। नाम है जी? तो जी आज जो एकादशी का है, तो किस तरह से यहाँ पर आज आप लोग दर्शन करने आए? बहुत बड़ी एकादशी होती है, बहुत बड़ी मान्यता होती है और इसमें ये बहुत बड़ी एकादशी का दिन है आज का। बहुत दिन से आते हैं और कई सालों से जो भी यहाँ आता है उस श्रद्धालु उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और जिसकी लक्ष्मी नारायण की इतनी बड़ी मान्यता है, यहाँ पे बहुत सारे लाखों में श्रद्धालु आते हैं। जो एक बार आ जाता है वो दूसरी की तरफ खींच के लाता है। लक्ष्मी नारायण की एक ऐसी कृपा है, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। क्या नाम है जी? श्री कृष्ण प्रिय उद्धव जी महाराज। उद्धव जी, जो आज ये भगवान लक्ष्मी नारायण भाई दर्शन करने लोग आए, एकादशी है, कौन सी एकादशी है और यहाँ पर कहाँ से लोग आते, कितने लोगों ने आज दर्शन किए? ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की बड़ी ही पावन एकादशी है। इस एकादशी को भगवान विष्णु का उत्थापन हुआ था, प्राकट्य दिवस है। हमारे भगवान श्रीमन नारायण का प्राकट्य दिवस है। इनको पौड़ानाथ के नाम से भी जाना जाता है। इधर जगन्नाथ भगवान के आज के दिन बड़ी ही विशेषता है। जगन्नाथपुरी में आज के दिन मंदिर बंद किया जाता है, वहाँ से जगन्नाथ भगवान को रथ में बिठा करके और आज ब्रज में भगवान शेषशाही धाम में अपने भ्राता से मिलने के लिए आते हैं, जिनका नाम है पौड़ानाथ। पौड़ानाथ जी से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ ये जो मंदिर है आदि अनादि मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्तजन बड़ा ही श्रद्धालु और बड़े ही भाव से भरा हुआ होता है। यहाँ आप देखेंगे लाखों की संख्या में भक्त लोग, बड़ा ही जन सैलाब है और प्रशासन की तरफ से भी बड़ी अच्छी हम लोगों को मीडिया वालों की तरफ से, सभी मीडिया भाई की तरफ से भी बड़ी अच्छी सुविधा मिल रही है। प्रशासन की तरफ से भी बड़ी अच्छी सुविधा है और यहाँ बड़ा ही कार्य सुव्यवस्थित कार्य हो रहा है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बड़ा ही सौभाग्यशाली है। आज का जो दिन है बड़ा ही पावन दिन है। साल में 2 मेले लगते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इन दोनों मेलों में लाखों लोगों का आगमन होता है और सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पुण्यात्मा और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान के विग्रह का दर्शन करता है।
तो ये कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए? देखिए जी, आसपास के गांवों से तो पहले से ही आते हैं, लेकिन यहाँ तक कि इस एकादशी को तो देश और विदेश से भी लोग आते हैं। जिन्होंने भगवान की महिमा को जाना है, जिन्होंने प्रभु की महिमा को जाना है, वो दूर दूर से लोग गाड़ियों में और बाई एयर, बाई रोड, बाई ट्रेन सभी लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। तो मतलब मंदिर की क्या विशेषता है, किस तरह से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? देखिए, अगर लौकिक में देखा जाए तो सैकड़ों लोग तो हमारी नज़र में हैं जो आज भी हर एकादशी को आ रहे हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान ने किसी के बैंक का लोन भरा है, किसी के सर्प दंश के जहर को निकाला है, किसी को ठाकुर जी ने निपुत्र को पुत्र भी दिया है, जो जन्म से अंधे थे उनको नेत्र दिए हैं। ऐसे लोग आज भी यहाँ बराबर आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। बाकी तो आपसे क्या कहें, प्रभु की महिमा का गुणगान इस जिज्ञा से नहीं गाया जा सकता, लेकिन ये निश्चित है, ये भगवान का शयन कक्ष है। पूरा ब्रजमंडल भगवान की लीला स्थली है और शेष शयन वन में आकर के भगवान ने शयन किया है। और शयन कक्ष उसे कहते हैं जहाँ पूरा परिवार होता है। यहाँ भगवान का पूरा परिवार है, समस्त 33 कोटि देवता भगवान नारायण शेष की सैया पे विराजमान है। नाभि से कमल है, कमल में ब्रह्मा जी है, चरणों में महालक्ष्मी जी है। 33 कोटि देवता भगवान की छवि का अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ सनकादि महर्षि विराजमान है, कुबेर भंडारी विराजमान है। यहाँ तो जो मांगे वो मिलता है। अजब गजब भगवान का दरबार है। आज तक कोई खाली झोली गया नहीं। मांगने वाले हम जैसे लाखों हैं और देने वाले नारायण हैं, वो सबकी झोली भरते हैं। बताया जाता है 2 भक्त हुए थे, उन्होंने भगवान को दर्शन दिए थे। जी, लौकिक कथा है। 2 भक्त खिड़वी के थे जिन्होंने जगन्नाथ भगवान के लिए पेट पलैया की प्रतिमा को उठाया। शरीर में कोढ़ बन गया था, शरीर में कीड़े पड़ गए थे। मन था कि शरीर को, इस देह को जगन्नाथ भगवान तक हम लोग समाप्त कर देंगे। 1.25 कोस यहाँ चल करके आए और 1.25 कोस के बाद में उन्होंने रात्रि को यहाँ विश्राम किया। भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया कि जगन्नाथ के स्वरूप में ही मेरा एक स्वरूप है, जैसे बोलते पौड़ानाथ, मेरे छोटे भाई के स्वरूप में, पौड़ानाथ के स्वरूप में मैं तुम्हें यहाँ दर्शन देकर के तुम्हारी समस्त मनोकामना को पूर्ण करूँगा। तो वहाँ उन दोनों भक्तों ने उस समय यहाँ एक सुंदर से कदम के नीचे गौ आकर के दूध निकाल रही थी, उसके थनों से दूध निकल जाता था। भक्तों ने स्वप्न में जो देखा वो सभी गांव वालों को बताया। गांव वालों ने खुदाई प्रारंभ की। भगवान नारायण की प्रतिमा का प्रादुर्भाव हुआ और आदि अनादि काल से यही भगवान नारायण की प्रतिमा विराजमान है और समस्त भक्तों को मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है।